प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धामन शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता प्रसाद जी नारी को पुरुष की प्रेरक शक्ति स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। प्रसाद जी का नारी संबंधी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। यही कारण है कि उन्होंने नारी सौंदर्य का चित्रण भी भारतीय मर्यादा के अनुरूप सूक्ष्म एवं वायवीय रूप में किया है, स्थूल एवं मांसल रूप में नहीं। छंद देखें। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के श्रद्धामन शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके महाकाव्य कामायनी से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का मनोरम चित्रण किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अंश, अंश माने कंधा, अवलंबित आश्रित, लटके हुए, घन सावक शिशु बादल, नन्हा बादल, सुधा अमृत, विधु चंद्रमा, रक्त किसले, रक्त माने लाल, किसले माने कोपल, लाल कोपल, किसी वृक्ष के नवीन पत्ते जो लालिमा से युक्त होते हैं उन्हें कोपल कहते हैं। अरुण सूर्य, अम्लान स्वच्छ उज्ज्वल, अलसाई आलस्य से युक्त, और अभिराम माने सुंदर। अब आप व्याख्या देखें। श्रद्धा के बाल सुंदर एवं घुंघराले थे। वे उसके चेहरे से होकर कंधे पर लटके हुए थे। जब मनु ने उन्हें देखा तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के घुंघराले बाल उसके चेहरे से होकर कंधे पर लटके हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, मानो नन्हा बादल अमृत पान करने के लिए चंद्रमा रूपी समुद्र को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा हो। अर्थात श्रद्धा के बालों की लट नन्हे बादल की तरह और उसका मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहा था। काले काले बाल उसके मुखमंडल पर ऐसे बिखरे हुए थे जैसे नन्हे बादल अमृत पीने के लिए चंद्रमा रूपी समुद्र के तल को छूने का प्रयास कर रहे हों। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। श्रद्धा के सुंदर मुखमंडल पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा आभास हो रहा था, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। मानो सूर्य की कोई स्वच्छ अलसाई सी किरण लाल नवीन कोपल पर ठहर कर विश्राम कर रही हो। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखें। इन पंक्तियों में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण है। इसमें रस श्रृंगार है। छंद श्रृंगार छंद, जिसके प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं। यह प्रसाद जी का खुद का नया छंद है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण, जहाँ निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव जैसी परिकल्पना होती है उसे मानवीकरण कहते हैं। यहाँ सूर्य की किरण की तुलना एक जीवित व्यक्ति जैसा किया गया, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली,
शैली प्रबंध काव्य शैली, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। उत्तर, जब मनु ने श्रद्धा के मुखमंडल की ओर देखा तो उसके मुखमंडल पर बिखरी हुई मुस्कान उन्हें ऐसी प्रतीत हुई मानो सूर्य की एक अलसाई सी स्वच्छ किरण लाल रंग के नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण है। चौथा प्रश्न, इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के मुस्कान की तुलना किससे की गई है। उत्तर, इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के मुस्कान की तुलना रक्तिम नवीन कोपल पर, लाल रंग की नवीन कोपल पर विश्राम कर रही सूर्य की अम्लान अलसाई सी किरण से की गई है। पांचवां प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। इसमें कवि ने प्रबंध काव्य शैली का प्रयोग किया है। इस पद्यांश की भाषा शैली भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।